हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव सर पे हैं और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव सर पर हैं वहां पर एक बड़ा अजीब सा एक टॉपिक उठा जो मेरे हिसाब से यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा डिस्कस कर दिया जाए। हालांकि चुनाव है तो चुनावी मुद्दा इसमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन सीधी सी बात यह है, चुनावी मुद्दे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि भाई असलियत में शोर मचा और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक मामला उठाया गया ममता बनर्जी के द्वारा कि एक देश चार राजधानियां होनी चाहिए, यानी भारत के अंदर दिल्ली ही राजधानी क्यों, वास्तव में वो जो राजधानी है वो कलकत्ता, बंबई या मद्रास में क्यों नहीं। अब सवाल उठा, जायज़ है। तो कई बार देखिए यूपीएससी भी ऐसे ही मुद्दों में से क्वेश्चन निकाल लेती है। जब यूपीएससी मुद्दों में से क्वेश्चन निकालती है तो वहीं से आप लोगों को आगे समझना होता है तो के और उसके आंसर्स लिखने होते हैं। तो असलियत में आपको इन मामलों के ऊपर पहले से थोड़े बहुत हिंट्स होने चाहिए, डायमेंशंस होने चाहिए, और 5-7 डायमेंशन अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके पास होती हैं तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो एक देश चार राजधानियों का जो कंसेप्ट है, अगर वो इन जनरल आपसे पूछा जाए तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको राजधानी यानी कैपिटल के बारे में समझना पड़ेगा कि ये है क्या। राजधानी यानी कैपिटल जो है वो मूल रूप से एक प्रशासनिक केंद्र होता है। प्रशासनिक केंद्र होता है यानी पूरे देश या जिस भी एरिया की वो राजधानी है उसका प्रशासन जो है वो वहां से हैंडल होता है। और ये प्रशासनिक केंद्र के बहुत सारे उप केंद्र होते हैं, बहुत सारे सब सेंटर्स होते हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है और बहुत सारे सेंटर्स हैं, और वो जो सब सेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह जाकर डिवाइड होकर आम जनता तक, आम आदमी तक जो गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज हैं और जो स्कीम्स हैं वो पहुंचाने की अंदर मदद करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि असलियत में एक राजधानी बनाई जाती है जहां से सुप्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो बैठी रहती है। और यही सुप्रीम अथॉरिटी आगे चलकर डिवाइड और डिसाइड करती है मामलों को कि किस तरीके से पैसे को खर्च किया जाए, किस तरीके से स्कीम्स चलाई जाए, लॉन्च की जाए, आगे बढ़ाई जाए, और उनको चेक किया जाए कि क्या वो स्कीम्स ढंग से हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही, और उनके ऊपर सारे रिस्पॉन्स चेक किए जाए। तो असलियत में ये सुप्रीम अथॉरिटी होती है, यहां पर ही सुप्रीम अथॉरिटी है जो कंसंट्रेट करती है, और यहीं से पूरी दुनिया के मतलब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है। अब भारत को यदि देखा जाए तो दोस्तों असलियत में इंडिया के अंदर दिल्ली है। अब दिल्ली को आप देखते हैं तो ये वास्तव में सीट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट है। सेंटर गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का स्थान है, जहां पर आपको पार्लियामेंट भी मिलेगा, यहां आपको पार्लियामेंट भी मिलेगा, यहां आपको सुप्रीम कोर्ट भी मिलेगा, यहां आपको प्रेसिडेंट भी मिलेगा, यहां आपको सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल वगैरह, सेंट्रल सेक्रेटरीट जितने भी हैं सब यहीं मिलेंगे। और मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के जो हेड ऑफिस हैं वो भी सारे के सारे आपको यहीं पर मिलेंगे। शॉर्ट में एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी ये दिल्ली राजधानी ना होकर एक तरीके का कमांड सेंटर है। और कमांड सेंटर होने की वजह से, एक जगह पर कमांड सेंटर होने की वजह से जो भी सारी इंफॉर्मेशन देश से प्रॉब्लम्स और सब चीजों की, जरूरतों की इकट्ठी होती हैं वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठी होती हैं। वहीं सारे ग्रुप ऑफ पीपल बैठे होते हैं और वहीं पर उन चीजों का एनालिसिस करके, उन सारे सिस्टम्स का एनालिसिस करके सारी कमांड दी जाती है, सब जगह इंफॉर्मेशन दी जाती है, सब जगह कमांड देकर ऑर्डर दिए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है और पूरे कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो असलियत में दिल्ली जो है वो सीट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट होने की वजह से एक तरीके का कमांड सेंटर है जहां से पूरी पॉलिसी को कमांड दी जाती है। लेकिन ये तो हो गया एक एडमिनिस्ट्रेटर या यूं कहें एक टेक्निकल मामला जिसके अंदर सारी के सारे सिस्टम्स को हम देखते हैं। आम आदमी को इससे मतलब नहीं होता। आम आदमी चलता है इमोशंस के ऊपर, और आम आदमी इमोशंस पे क्या चलता है कि हमारे नेता ने कहा कि दिल्ली ही क्यों।
अब सवाल यह है दिल्ली ही क्यों, वो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या पौंडीचेरी या कुछ भी दूसरा क्यों नहीं। अब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, कलकत्ता में चुनाव है तो कलकत्ता की दावेदारी होगी कि कलकत्ता के अंदर अगर आप दिल्ली जैसा एक हेड ऑफिस बना देते हैं तो पश्चिम बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कितनी ज्यादा सहूलियत होगी। लोग देख के कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है कि यार हमें सहूलियत होगी। इसी तरीके से बॉम्बे के आसपास वाले कहेंगे कि दिल्ली ज्यादा दूर पड़ता है, बॉम्बे पास पड़ता है तो बॉम्बे होना चाहिए। इसी तरीके से साउथ इंडिया वाले कहेंगे चेन्नई ज्यादा दूर पड़ता है तो वहां होना चाहिए कमांड सेंटर, या वहां भी एक कैपिटल होनी चाहिए। ऐसे में दिल्ली की एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क एस्टेब्लिश करके 3 को दावेदार के रूप में खड़ा किया, इमोशनल इशू। और ये इशू कि यहां कहीं ना कहीं दिल्ली नॉर्थ इंडिया में है तो नॉर्थ इंडिया में होने की वजह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर नॉर्थ इंडिया का कमांड ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया के लोगों को बेनिफिट ज्यादा मिलता है और यही रीजन है उनके दबाव में दिल्ली ज्यादा रहती है। इसका एक एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो किसान मूवमेंट में देखने को मिलता है, किसान आंदोलन जो चल रहा है इसके अंदर देखने को मिलता है जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, और बार बार ये दावा किया जा रहा है कि इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने में अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल कामयाब है तो वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान, खासकर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं वो ज्यादा कामयाब हैं क्योंकि उन्हें दिल्ली तक मार्च करने में ज्यादा देर नहीं लगती और दिल्ली को वो घुटनों के बल लेकर आ जाते हैं। यहां जो आम देश का, दूसरे देश का किसान, मतलब हमारे देश के बाकी हिस्सों के किसान हैं, चाहे वो विदर्भ में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो आसाम में, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक जितने भी किसान हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अपने आप को दिल्ली से दूर पाते हैं और उनको लगता है कि दिल्ली तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और यही कारण है कि उन लोगों को एक इमोशनल इशू थमा दिया कि आप दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहे तो दिल्ली तो आप तक आ सकती है। सोचकर देखिए, दिल्ली की जगह आपको कलकत्ता का घेराव करना होता तो कितना आसान होता। बिल्कुल सही बात है कि अगर कलकत्ता का घेराव करना होता तो कितना आसान होता। तो ये एक इमोशनल इशू हो गया। इमोशन प्रेशर क्रिएट करने के लिए आम आदमी को लगता है कि मेरा यही एक काम है या ये मेरे लिए है, मेरे दबाव में आ जाएगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल अप्रोच देखी जाए तो एक आम आदमी जो है, एक कॉमन मैन जो है, एक आम आदमी जो है, उसे सेंटर गवर्नमेंट से कितना काम होता है ये देखिएगा। अमूमन कोई भी आम आदमी है उसके 95% जो काम है, 95% काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज से ज्यादा होते हैं। लोकल अथॉरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा होते हैं। जनरली स्टेट गवर्नमेंट जो है वही डिसाइड करके उनके मामलों को सेटल डाउन कर देती है। 95% काम, बहुत कम काम ऐसे, जैसे अब कृषि है, कृषि तो स्टेट का सब्जेक्ट है यानी राज्य का विषय है। अब मैक्सिमम केसेस के अंदर स्टेट्स जो हैं वो अपनी कृषि यानी कि खेती बाड़ी के लिए या जो एग्रीकल्चर है उसके लिए बहुत सारे कानून बना सकते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल लेवल का कानून बनाया है, स्टेट्स उसके अकॉर्डिंग अपने कानून फ्रेम कर सकते हैं। अब यही एक रीजन है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो, और दूसरा, एक आम आदमी को सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा काम की जगह पासपोर्ट से लेकर बहुत सारे वोटर आईडी कार्ड से लेकर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो एक आम आदमी को रेगुलर बेसिस पर दिल्ली से काम पड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से काम पड़ते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे कामों के लिए आम आदमी के पास ही अपने एस्टेब्लिशमेंट स्थापित कर रखे हैं या फिर बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पासपोर्ट ऑफिस देखना है तो हर जगह, हर कंट्री या इस कंट्री के मैक्सिमम सिटीज में पासपोर्ट ऑफिस या फिर बड़े शहरों में पासपोर्ट ऑफिस इस तरीके से बना दिया गया है कि दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं है।
अगर पासपोर्ट ऑफिस के बाद और दूसरे कामों के लिए भी देखेंगे तो आपके घरों के आसपास ही सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रीच होती है, जहां पर या फिर आपके आसपास के शहर या किसी बड़े शहर के अंदर या किसी स्टेट की कैपिटल के अंदर ही वो रीच होती है कि आपको दिल्ली तक आने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग के बड़े भले ही हेड ऑफिस जो हैं, मैक्सिमम हेड ऑफिस बॉम्बे में है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बेंचेस जो हैं वो कोलकाता के अंदर भी बैठ रही होती है और दूसरी जगह पर भी। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे काम भी ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे तौर पर दिल्ली आने की किसी व्यक्ति को जरूरत नहीं होती, वो सीधे अपने देश के मतलब अपने जगह के आसपास के एक बड़े शहर कलकत्ता जैसे शहर में निपटा लेता है। तो आम आदमी को इमोशनल इशू ज्यादा है और ये प्रैक्टिकल इशू कम। तो सवाल ये है दिल्ली ही क्यों? तो दोस्तों असलियत में दिल्ली जो है वो 1912 से भारत की राजधानी है। अब 1912 से अगर ये भारत की राजधानी है, लगातार है, तो पूरा जो सिस्टम है वो इस तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है, पूरी व्यवस्था 110 साल के आसपास से इतनी अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो चुकी है कि हर चीज में पूरा सिस्टम का एक कमांड सेंटर है और हर किसी को यही चीज पता है कि इसी तरीके से यहां पर यह काम हो रहा है। आप ईमानदारी से खुद सोच कर देखिए, मान लिया दिल्ली की जगह हमने 4 सेंटर या हमारे पास 4 राजधानियां हैं, ये है दिल्ली, ये है कलकत्ता, ये है मद्रास या चेन्नई और ये है बॉम्बे। अब ऐसी सिचुएशन के या मुंबई, ऐसी सिचुएशन में अगर आप उठाकर देखेंगे तो पता लगा दिल्ली से 3 महीने दिल्ली में है, 3 महीने कलकत्ता में है, 3 महीने मद्रास में और 3 महीने में बॉम्बे में है। अब महीने का, अब सरकार इतनी बड़ी है कि उसको अपने 90% का सामान को इधर से उधर शिफ्ट करने या कम से कम संसद को ही इधर से उधर शिफ्ट करने में 1 महीने का जो टाइम है वो, और साथ में 1 महीने को लाने ले जाने के लिए जो पैसे हैं वो तो लगने ही लगने हैं। साथ में कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी कि इस टाइम पीरियड में राजधानी कौन सी है। लोगों को लगता है कि केवल संसद ही राजधानी है या केवल जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं वो ही राजधानी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि संसद और प्रधानमंत्री के साथ 1 लाख बंदों का जो रैला चलेगा वो राजधानी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, छोटे बड़े से लेकर पूरा सिस्टम जो यहीं बना हुआ है वो, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चारों जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। मान लिया आर्मी का सेंट्रल कमांड सिस्टम है, वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के आसपास होना चाहिए। अब वो एकदम से सेंट्रल कमांड सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और 6 महीने में शिफ्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। न्यूक्लियर से लेकर बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके आसपास इर्द गिर्द ही होनी चाहिए। वो चीज अगर आप इधर से उधर बार बार शिफ्ट करते हो तो आउटकम अच्छे नहीं आते हैं। इसीलिए दिल्ली जो है शुरू से 110 साल से आप देखेंगे, जब से अंग्रेजों ने राजधानी बनाई, एक सीट ऑफ सिस्टम बन चुका है। और वो जो सीट ऑफ सिस्टम बन चुका है, जिसमें पूरी की पूरी व्यवस्था की एक केंद्र बन चुका है, वहीं से सारी व्यवस्था इर्द गिर्द घूम रही है। उस व्यवस्था को बार बार बदलने से सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कि पता लगा अभी प्रधानमंत्री और उनके दफ्तर बिजी है, कलकत्ता जाने में 1 महीने तक वो ही बिजी रहा, फिर कलकत्ता से मद्रास जाने में 1 महीने तक वो बिजी रहा, मद्रास से बॉम्बे जाने में और बॉम्बे से दिल्ली जाने में। लोगों को काम क्या पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि इमोशंस डेवलप कर दिए गए इसलिए हमारे को ये काम करने पड़ रहे हैं और साइकिल सरकार की घुमानी पड़ रही है। ये चीज किसी भी देश के लिए हानिकारक होती है। अब सवाल फिर यही उठता है, कलकत्ता ही क्यों, भुवनेश्वर क्यों नहीं? सिंपल, कलकत्ता ही क्यों, भुवनेश्वर क्यों नहीं? कलकत्ता ही क्यों, दार्जिलिंग क्यों नहीं? सिलीगुड़ी क्यों नहीं? गुवाहाटी क्यों नहीं? गैंगटॉक क्यों नहीं? कलकत्ता ही क्यों? हर कोई सवाल तो ये भी पूछेगा कि मेरा शहर क्यों नहीं, तुम्हारे ही शहर क्यों? तो हम एक अनड्यू, बिल्कुल ही बेकार सी एक बहस में उलझ जाएंगे। बेकार सी एक बहस में इस तरीके से उलझेंगे कि यार आप काम तो कर नहीं रहे और ये बहस कर रहे हैं कि हमारी राजधानी क्यों और यही राजधानी क्यों और दूसरी क्यों नहीं। तो इससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा बढ़ेगा, कोष के ऊपर दबाव सबसे ज्यादा पड़ेगा, समस्याएं हद से ज्यादा होंगी, अनगिनत समस्याएं, वो समस्याएं जो सोच भी नहीं सकते वो ही की वो सारी पैदा हो जाएंगी। नतीजा क्या होगा? ये होगा कि सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जो सरकार के ऊपर आरोप अभी लगते हैं कि वो काम नहीं करती, उसके बाद वो जेन्युइनली काम नहीं कर पाएगी। 4 राजधानियों का
दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। रशिया जैसा देश जहां रेडियस का लगभग 1/4 हिस्सा दूर तक मॉस्को से दूर तक फैला हुआ है, व्लादिवोस्तोक और मॉस्को के बीच में लगभग 9,500 या 10,000 किलोमीटर का डिफरेंस है, वो भी ये डिमांड नहीं करते कि यहाँ पर कोई राजधानी होनी चाहिए। नहीं, राजधानी मॉस्को ही है। एक सब सेंटर, सब कैपिटल या मिनी सेक्रेटरीट टाइप का एक कंसेप्ट चल रहा है कि बड़े शहरों के अंदर जैसे बेंच है, कोर्ट जो है वो अपनी बेंच बना देती है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ में एक बेंच बना रखी है भाई, इंदौर हाई कोर्ट जो है उसने जबलपुर और ग्वालियर के अंदर एक बेंच बना रखी है। इसी तरीके से जयपुर हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट ने भी अपनी बेंचेस बना रखी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की भी अपनी बेंचेस हैं, मद्रास हाई कोर्ट की भी अपनी बेंचेस हैं। हर हाई कोर्ट की अपनी अपनी बेंचेस हैं। अब अगर आप देखते हैं कि जो बेंचेस बना रखी है, इनका काम क्या है? इनका काम यही तो है कि दूरियां मिटाना, और सुप्रीम कोर्ट तक या बाकी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट तक आम आदमी को कोई खास काम नहीं होता प्रोटेस्ट के अलावा। और सोचकर देखिए, इस प्रोटेस्ट के अंदर ही अगर दिल्ली को घेर रखा है किसानों ने, दिल्ली घुटनों के बल बिठा रखी है, दिल्ली के पास कितना बढ़िया ऑप्शन होता। अगर 4 होंगे तो दिल्ली के पास कितना बढ़िया ऑप्शन होंगे। किसान यहां बैठे हुए हैं, दिल्ली यहां से चल रही है, सरकार यहां से चल रही है, बैठे रहो। अब कलकत्ता, मान लिया कलकत्ता में घेर लिया तो वो मद्रास चले गए, मद्रास में घेर लिया तो बॉम्बे चले गए, बॉम्बे में घेर लिया तो भोपाल में बैठ गए। सरकार काबू में ही नहीं आएगी, लोग हताश हो जाएंगे। एक जगह पावर है तो उसे घेरने, उसके प्रोटेस्ट करने का एक आनंद भी तो अलग है। लोकतंत्र वहीं पर है। कम से कम लोकतंत्र आपसे भागेगा नहीं, उसकी जगह पता है कि वो वहीं मिलेगा और हमें उसे वहीं पकड़ना है। वरना फिर 4 जगह होंगी तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, आपने किसी इंसान से बात करनी है और उसकी 4 जगह आपको पता ही नहीं कहां मिलेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि उसको पता है आपको कि वो वहीं मिलेगा, तो सबसे कंफर्टेबल जोन वो है जिसमें आपको पता हो कि वो वहीं मिलेगा, तो वहीं जाओगे। सबसे कंफर्टेबल जोन क्या है कि वो वहीं मिलेगा तो आप वहीं जाओगे। लेकिन अगर पता लगे कि वो वहीं नहीं कहीं और मिलेगा और आप भटकते रहोगे तो 4 जगह घूमना बड़ा मुश्किल काम होता है। फैक्ट है ये। मान लिया आपने किसी से पैसा लेना है, 1 लाख रुपया उधार उसने ले रखा था, आपका वापस करना है। आप उसके घर गए, वो नहीं मिला, दोबारा गए, नहीं मिला, क्योंकि उसके 4 घर थे। जब उसने पैसा लिया तो कहीं था और उसके बाद 4 घरों में, आप चारों घरों में घूमते जा रहे हो, पकड़ ही नहीं पाओगे। वो तो देश है, प्रधानमंत्री है, सरकार है। सरकार जब इधर से उधर घूम रही होगी और उसका घेराव का कोई असर नहीं होगा तो लोग क्या, पूरा लोकतंत्र हताश हो जाएगा। सिर्फ इमोशनल इश्यूज में कोई भी मामला उठाना अच्छी बात नहीं है। उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को जब देखना शुरू करेंगे और ज्यादा गहराई से उतरना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा ये एक इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसका कोई सर पैर नहीं है। समझे? हाँ, चुनावी वादा बड़ा अच्छा है, इमोशनल इशू बड़ा अच्छा है कि हम अपने राज्य की राजधानी के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने दिल से पूछ कर देखें, कलकत्ता ही क्यों, सिलीगुड़ी क्यों नहीं, दार्जिलिंग क्यों नहीं, या कलकत्ता के अलावा कोई दूसरा शहर क्यों नहीं? क्योंकि कलकत्ता आज से नहीं, 1772 से पश्चिम बंगाल की पूरी व्यवस्था को संभाले हुए है और पूरा सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए कलकत्ता, बाकी कोई नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे बॉम्बे, तो 1661 से चल रहा है, 1661, 1677 के बाद गेरोल्ड आंगियर ने जब बॉम्बे को इंपॉर्टेंट बनाना शुरू किया तो वहां से बॉम्बे की इंपॉर्टेंस बनी हुई है। और जैसे जैसे मराठे हारते चले गए, अप्रॉक्सीमेट 18 से लगा लेंगे, तब से बॉम्बे ने पूरे का पूरा मराठा स्टेट को घेर के बैठा हुआ है और तब से वहां सारा सिस्टम बॉम्बे के अकॉर्डिंग चल रहा है। आज आप बॉम्बे की सीट को उठाकर कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो पूरा सिस्टम आधा टाइम तो कोलैप्स में ही गुजर जाएगा और अनार्की फैलती है, अराजकता फैलती है। जब सरकार की सीट फिक्स नहीं होती तो अराजकता फैलती है। सरकार की सीट फिक्स होना और उसके ऊपर सरकार का फिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राजनीतिक मुद्दे अलग अलग हैं, वो तो चलते रहेंगे। तो दोस्तों, इसके ऊपर कमेंट वगैरह लिखें और आपकी क्या राय है 4 राजधानियों के ऊपर, ये जरूर बताएं, क्योंकि इन कमेंटों से ही हमारे को पता लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, या हमारी डायमेंशन ठीक है या नहीं है। धन्यवाद।